हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बबली बिट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो जैसा कि अभी हमने यूजीसी नेट हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करी है, जो कि स्टेट सेट के लिए भी सभी के लिए यूज़फुल है, क्योंकि सारे यूजीसी नेट और स्टेट सेट का सभी का सिलेबस सेम होता है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट आइडियाज़ और टर्म्स से शुरू किया था, जिसमें से भारतवर्षा और सभा एंड समिति हमने पार्ट 1 में देख चुका है। तो आज हमारा सेकेंड पार्ट आ चुका है, जिसमें आज हम क्या डिस्कस करेंगे, वर्णाश्रमा और वेदांता, इन दोनों पर हम आज बात करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखो, वर्णाश्रमा की बात आई तो अब पहले तो आप इस इतने बड़े जो वर्ड है उसको टुकड़े में पढ़ो, तब आपको इजीली समझ में आएगा। वर्ण, अब वर्ण सभी को पता है, वर्ण ऑक्यूपेशन के बेसिस पे 4 थे। क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो ये वर्ण आ गया। अब आश्रम, आश्रम क्या होता है? डिवीजन ऑफ लाइफ। अब देखो, अपनी लाइफ को हम 4 टुकड़ों में बांटे हैं। सबसे पहले तो 0 से 25 ईयर्स की जो एज है उसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मचार्य, जिसमें शादी नहीं होती है। ये एक फर्स्ट फेज़ है अपना। सेकेंड फेज़ क्या है? गृहस्थ, 25 to 50, जिसमें अपनी मैरिड लाइफ रहती है। थर्ड फेज़ क्या है? वनप्रस्थ, 50 to 75, इसमें हम ज्ञान अर्जित करते हैं। और जो फोर्थ जो पोर्शन है 75 to 100 ईयर्स वाला, वो संन्यास वाला है। ठीक है। अब ये देखो, ये चारों जो फेजेस है, जो चारों जो आश्रम है, उसमें से जो लास्ट संन्यासा वाला जो फेज़ है वो नॉट ऑब्लिगेटरी टू प्रैक्टिस, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि तुम इसे फॉलो करो। अब देखो, संन्यासा के बारे में एक और चीज़ है कि हियर वन बिकम्स फियरलेस। यहाँ पर कोई भी जो है वो एकदम फियरलेस कैसे बन जाता है? क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एक सुप्रीम लॉर्ड है जो उसे इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से आज़ाद कर देगा। अब देखो, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, वर्ण मतलब समझ में आ गया, आश्रम मतलब समझ में आ गया। एक और ऐसी वर्ड आता है धर्म। धर्म मतलब क्या? डिस्चार्ज ऑफ वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना, उससे बोलेंगे धर्म। तो एक वर्ड है वर्णाश्रमा धर्मा। ये तीनों वर्ण, श्रम, आश्रम और धर्म, ये तीनों वर्ड से मिलकर बना है। इसका क्या मतलब हुआ? डिस्चार्ज ऑफ वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन एंड ऑर्डर एंड डिवीजन ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ दैट वन इज़ इन। ठीक है। अपनी ऑक्यूपेशन, अपनी स्टेज ऑफ लाइफ के हिसाब से जो अपन ने अपने काम किए हैं, जो धर्म अपने डिस्चार्ज किया है, ड्यूटी करी है, परफॉर्म करी है, उसे ही वर्णाश्रमा धर्मा कहते हैं। अब ये चीज़ एक अच्छा सा फैक्ट याद रख लेना कि वर्णाश्रमा का जो फर्स्ट रेफरेंस जो है वो कहाँ है? पुरुष सूक्ता में ऑफ ऋग्वेदा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना। अब हम सेकंड टर्म पे आ जाते हैं अपने वेदांता पर। तो वेदांता का मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग है एंड ऑफ वेदास। देखो, वेद अंत, वेद अंत मतलब एंड ऑफ वेदास। वेदांता मतलब क्या? अर्लीस्ट सेक्रेट लिटरेचर ऑफ इंडिया। ठीक है। वन ऑफ द 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। देखो, अपने इंडियन फिलोसफी के 6 स्कूल्स है, मतलब षट दर्शन से 6 स्कूल्स के यहाँ पर मैं नाम बता रही हूँ, उनके फाउंडर बता रही हूँ और उनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन बता रही हूँ ताकि आपको पता चल सके। फर्स्ट क्या है? वैशेषिक। वैशेषिक का फाउंडर कौन है? कन्नड़ नाम, कन्नड़। ठीक है। अब वैशेषिक में क्या लिखा गया है? एम्फेसाइजेस फिजिकल साइंसेस, कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ। जितने भी फिजिकल जो साइंसेस है, जो अर्थ के जो कंपोनेंट्स है, जैसे लैंड, वाटर, अर्थ, फायर, टाइम, स्पेस एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें वैशेषिक में लिखी गई है। इसके फाउंडर कौन है? कन्नड़। सेकंड क्या है? न्याय। न्याय के फाउंडर कौन है? गौतम। इन्होंने क्या लिखा है कि लॉजिक, फिलॉसफी, रीजनिंग, इन सब के बारे में इन्होंने बात करी है। थर्ड आ गया योगा। योगा पतंजलि ने लिखा हुआ है। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर? इनर स्टेट और कॉन्शियसनेस के बारे में लिखा गया है। फोर्थ क्या है? सांख्य। सांख्य के फाउंडर कौन है? कपिल। और इन्होंने कॉस्मोलॉजी, दैट विच एक्सप्लेन्स द होल, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने वाला वो है सांख्य, कपिल। वेदांता, देखो यहाँ पर आ गया अपना वेदांता जो अपन पढ़ रहे थे। वेदांता किसका फाउंडर कौन है? वेदव्यास। इसमें क्या लिखा गया है? सिंगुलर बिलीफ सिस्टम दैट प्रैक्टिसेस कंटेम्पलेटिव मेथड ऑफ सेल्फ इंक्वायरी लीडिंग टू द रियलाइजेशन। इसमें सेल्फ इंक्वायरी की बात करी गई है ताकि हमें जो रियलाइजेशन है वो हो सके। और अब 6th आ गया मीमांसा, जो जैमिनी ने फाउंड किया है। मीमांसा फिलॉसफी किस चीज़ से रिलेटेड है? एक्शन, रिचुअल, वर्शिप, एथिकल कंडक्ट, इन सब से रिलेट करती है, जो डेवलप करती है कर्म के बारे में। ठीक है। वेदांता, वेदांता को देखो, वेदांता मीमांसा भी कहते हैं। वेदांता मीमांसा मतलब क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ वेदांता। इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, मतलब क्या? रिफ्लेक्शन ऑन लेटर पार्ट ऑफ वेदास। और इसको ब्रह्म मीमांसा भी कहते हैं, जिसका मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रह्मांड। 3 फंडामेंटल वेदांता टेक्स्ट कौन से है? अगर आपसे कोई पूछता है तो वो है उपनिषद, ब्रह्म सूत्रा या वेदांत सूत्रा, और तीसरा है भगवद गीता।
देखो इसने जो वेदांता ने जो आइडियाज़ है ना वो कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स लाइक योगा और न्याय। जो योगा और न्याय के जो स्कूल्स है, यहाँ पे अपने पढ़ा योगा के फाउंडर कौन है, पतंजलि, और न्याय के फाउंडर है गौतम। यहाँ से इन्होंने आइडियाज़ लिए हैं। और ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स की बात तो आई गई, पर ये और भी चीज़ों से इन्फ्लुएंस थी, जैसे कि वैष्णविज़्म, शैविज़्म, शक्तिज़्म। ये जो 3 चीज़ें हैं, ये जो 3 स्कूल्स हैं, यहाँ इन्होंने भी वेदांता के जो डिसीजंस थे, जो डॉक्ट्राइन्स थे, उसको इन्फ्लुएंस करा है। वेदांता का जो ओरिजिनली जो टर्म जो था वो कहाँ लिखा गया है, दिखा गया है अपन को उपनिषद में। अब देखो मेन ट्रेडिशंस ऑफ वेदांता, ये मेन ट्रेडिशंस है वेदांता के 5। इसके अभी आपको सिर्फ फाउंडर याद करना है, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसको हम डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। द्वैत किसने फाउंड किया है, माधवाचार्य ने। शुद्ध अद्वैता की फिलॉसफी किसकी, वल्लभ की। विशिष्ट अद्वैता, जिसको अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन भी कहते हैं, किसने कहा था ये डायलॉग, स्वामीनारायण ने। विशिष्ट अद्वैता किसने फाउंड किया, नाथ मुनि, यमुना और रामानुजा ने। 4th क्या है, अद्वैता किसने फाउंड किया है, गौड़ापदा और आदि शंकराचार्य ने। और 5th है भेदाभेद, इसके भी 2 टुकड़े हैं, द्वैताद्वैता जो निम्बार्का ने किया है, और अचिंत्य भेद अभेद जो चैतन्य महाप्रभु ने किया है। तो ऐसे हमारे 2 टर्म्स वर्णाश्रमा और वेदांता खत्म होते हैं।